हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जिसे शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है? एक ऐसा व्रत जिसे कन्याएं अपने उत्तम वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरी व्रत की। आइए आज जानते हैं इस व्रत का महत्व, इसकी कथा, इसे कैसे किया जाता है, इसकी पूजन विधि क्या है और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है। गौरी व्रत विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। यह व्रत देवी गौरी यानी पार्वती माता को समर्पित होता है, जो स्त्रियों की आराध्य देवी मानी जाती है, जिन्हें सौंदर्य, शक्ति और पतिव्रता धर्म की प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को खासतौर पर कन्याएं और सुहागन स्त्रियां करती हैं। कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। माना जाता है कि मां पार्वती का एक नाम गौरी है और सबसे पहले मां पार्वती ने ही इस व्रत को किया था, इसलिए इसे गौरी व्रत कहा जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए गौरी पर्वत पर कठोर तपस्या की और उनका ये व्रत फलित हुआ और शिवजी उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। गौरी व्रत को 5 या 7 साल तक के लिए कंटिन्यूस यानी कि हर साल रखा जाता है, जिसमें अधिकतर कुंवारी बालिकाएं ये व्रत करती हैं, जिनकी उम्र लगभग 5 से 10 वर्ष तक होती है। गौरी व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। यह व्रत कुल 5 दिन का होता है। इस दौरान व्रत करने वाली कन्याएं पूरी श्रद्धा, नियम, पवित्रता के साथ देवी गौरी की पूजा करती हैं। गौरी व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और छोटी कन्याएं साथ मिलकर गीत गाती है और पूजा करती हैं। कहते हैं कि इस व्रत की वजह से नन्ही कन्याओं में संस्कारों का सिंचन होता है। गौरी व्रत में 5 दिनों तक सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता गौरी की पूजा की जाती है और गौरी व्रत से 5 या 7 दिन पहले 7 या 5 तरह के अनाज लेकर एक टोकरी में उसे उगाया जाता है, जिसे ज्वारा कहा जाता है। इस व्रत के पहले दिन छोटी कन्या सुबह तैयार होकर शिवजी भगवान के मंदिर में पूजा करने जाती है, जहां भगवान शिव, मां पार्वती और ज्वारा की पूजा की जाती है और ज्वारा को रुई से बनी माला पहनाई जाती है, जिसे नागला भी कहा जाता है। व्रत की शुरुआत होते ही पहले दिन मां पार्वती और शिवजी का स्मरण करके नागला और धूप दीप से ज्वारा की पूजा की जाती है। 5 दिन विधि पूर्वक ज्वारा की पूजा की जाती है। ज्वारा की पूजा हर दिन जल, फूल, चावल, रौली, हल्दी, धूप, दीप आदि से की जाती है और इस व्रत की कथा सुनी जाती है। ज्वारा की पूजा पूर्ण होने के बाद बालिकाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती है, गौरी मां के गीत गाती है और पूजा पूर्ण होने के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। इस तरह 5 दिन तक ज्वारा और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। 5वें दिन पूर्णिमा के अवसर पर सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा होती है। उस दिन माता को सत्तू, हलवा, पूरी सब्जी आदि का भोग लगाया जाता है। इस दिन रात को शिव पार्वती के नाम से कन्याएं जागरण करती है और माता के गीत गाती हैं और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ज्वारा का विसर्जन किया जाता है। ज्वारा को तालाब, नदी या कुएं के जल में विसर्जित करने के बाद कुंवारिका अपना उपवास खोलती है। इस व्रत का उल्लेख शिव महापुराण में भी किया गया है। इस व्रत के कारण मां पार्वती की कई मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। व्रत रखने वाली कन्या या स्त्री दिन में केवल एक बार फलाहार लेती है या सात्विक भोजन करती है। इस व्रत में नमक, तेल और मसालों का परहेज किया जाता है और कई लोग तो बिना अन्न के केवल फल और दूध पर ही रहते हैं। गौरी व्रत न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और श्रद्धा का प्रतीक है। कन्याओं के लिए अच्छा वर प्राप्त करने की कामना से यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत लड़कियों में संयम, श्रद्धा और माता पिता की आस्था को भी मजबूत करता है और विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत सुहाग की रक्षा और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। साथ ही यह गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनाए रखने का एक माध्यम भी है। गौरी व्रत न केवल एक धार्मिक प्रक्रिया है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों को भी दर्शाता है।
आज की भाग-दौड़ वाली दुनिया में भी बहुत सी कन्याएं और महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं। यह दिखाता है कि धार्मिक आस्था और संस्कृति समय के साथ बदली नहीं है, बल्कि और गहरी होती जा रही है। गौरी व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य, तप और भक्ति से हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। और अंत में हम इस व्रत की अधिष्ठाता भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ और हे महादेव, आपका निष्ठापूर्वक व्रत करने वाली इन बालिकाओं को मनोवांछित फल देना और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उन्हें सौभाग्य देना।